एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्राइसेस राइटिंग का। प्राइसेस राइटिंग में क्या रहेगा, आपको 2 से 3 पैराग्राफ दिए हुए होंगे। उन पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद में आपको उसका सूटेबल टाइटल बनाना है अलग से और उसको छोटे अपने शब्दों में डाल के लिखना होगा। जैसे अब हम एक अच्छा प्राइसेस कैसे लिखेंगे, क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसका अपने को मेन आइडिया पता लगना चाहिए। उसका मेन आइडिया हम सबसे पहले पता लगाएंगे। जब भी हम कोई भी हमें पैराग्राफ दिया है उसको 2 से 3 बार अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है, उससे रिलेटेड उसका टाइटल बना देंगे। तो इसके मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ कि कैसे आप प्राइसेस को राइटिंग लिख कर सकते हो, जैसे कि आपकी नोटबुक में भी दिया हुआ होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है रिपीटिशन, यानी बार बार आप उसको दोहराते जाइए। कई क्या होता है, एक बार तो आप अच्छे से उसे पढ़ लीजिए। कई बार होता है कि आपका कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं उसमें एक ही लाइन को बार बार बताया जा रहा है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से बताया जा रहा है। बात वही बताना चाहता है लेखक, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से एक ही बात को 3 से 4 बार उसने रिपीट कर दिया। तो आप वो चीज़ें देखिए कि कहाँ कहाँ रिपीट हुई है, उसको काट लीजिए। दूसरा आप करेंगे इलस्ट्रेशन, यानी उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है। जैसे अपने को कोई बड़ी बात, लेखक ने पूरी बड़ी बात कह रखी है, लेकिन आप उसको एक वर्ड में डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कोई बात कह रखी है उसने कि ही डिड नॉट ईट द मील एंड मीट आल्सो, मतलब उसका मतलब क्या हो गया, अभी वो मांस मछली नहीं खाता, तो आप उसको लिख सकते हो ही इज़ ए वेजिटेरियन। उसी तरीके से आपने क्या किया, 5-6 शब्दों की जगह पे सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर दिया, इससे वो लाइन छोटी होगी। तो पहला क्या था, अपने को रिपीटेशन बातों को निकालना है। दूसरा इलस्ट्रेशन बातों को निकालना है, यानी उनको स्पष्ट रूप से लिखना है। अब तीसरा अपने पास है एग्जाम्पल, कि जो भी पैसेज दिए हुए होंगे उसमें लेखक ने हो सकता है अपनी बात बताने के लिए कोई एग्जाम्पल दिए हो, उन एग्जाम्पल को आप कट कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उन एग्जाम्पल को कम करके और प्राइसेस मेक कर सकते हो और अच्छे से मेक कर सकते हो। अपने को क्या करना है, जैसे स्टोरी में क्या होता है, अपने को 300 से 400 अक्षर की वर्ड्स की स्टोरी लिखनी होती है। इसमें क्या है, अपने को 300-400 अक्षर उन्होंने दे रखा है, लेकिन हमें 100 अक्षर में उनको डिफ़ाइन करना है। पूरी जो पैराग्राफ है वो भी डिफ़ाइन हो जाए और हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो भी कह दें, लेकिन छोटे शब्दों में। चौथा आप करेंगे सिंपल और मैथोपिक्स, यानी कि उपमा और जो रूपांतर उनके दिए हुए हैं उनको आपको हटाना है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ही इज़ ब्रेव लाइक ए लॉयन, वो बहादुर है। कैसे बहादुर है, एक शेर की तरह। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये बताना है कि ब्रेव है, तो आप लिख देंगे कि ही इज़ ब्रेव। ज़रूरी थोड़ी है शेर की तरह कि बिल्ली की तरह ही हम बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको छोटा कर सकते हैं। चौथा हो सकता है कि कोई ऐसी बात कही हो, मतलब अप्रासंगिक बातें कही हो, इरिलेवेंट बातें कही हो, जैसे कि ही कैन नाइदर रीड और राइट, मतलब कि वो पढ़ और लिख नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, वो पढ़ लिख नहीं सकता, मतलब वो अनपढ़ है, ही इज़ इलिटरेट। तो यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी आपकी नोटबुक में दिए हुए हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बहुत से बड़े बड़े शब्दों का इसमें इजीली आपको रूपांतरण मिल जाएगा कि आप छोटे तरीके से कैसे लिख सकते हो उसको। जैसे इसने कहा कि ही कैन नाइदर रीड और राइट, कि वो पढ़ और लिख नहीं सकता। इसकी जगह हम सिर्फ लिख देंगे ही इज़ इलिटरेट, यानी कि वो अनपढ़ है। अब इसमें अब आपने 5 पॉइंट तो कर लिए कि हाँ हम ये चीज़ें उसमें से हटा सकते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटा सकते। आप इनमें से कोई भी एक पैसेज उठा लो जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं ये 4th पैसेज उठा रही हूँ, हॉनेस्टी इज़ ए हैबिट डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो यहाँ शुरू में ही पता लग गया कि क्या आ रहा है इसमें, हॉनेस्टी के बारे में बात आई है। It is generated by the example and demonstration, not by the mere premise। अब इसने किसका जिक्र करा है, इट इज़ जनरेटेड, यानी कि हैबिट होनेस्टी के बारे में बात की है कि इसने ये कैसे उत्पन्न होती है, उदाहरण के तौर पर ये बताया है उसने। तो इसका अपने को सीधा मिल गया, स्टार्टिंग में ही अपने को टाइटल मिल गया हॉनेस्टी।
अब आप हॉनेस्टी के आगे कुछ भी लिख दो, हॉनेस्टी इज ए हैबिट या हॉनेस्टी इज नेसेसरी, कुछ भी डाल दो, अपनी तरफ से टाइटल बना दो। टॉपिक क्या आ गया? हॉनेस्टी। ठीक है, इसके बाद में इसने हॉनेस्टी के बारे में जो जो बातें की हैं वो हम एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, इसने इसने क्या कहा है? हॉनेस्टी इज ए हैबिट डेवलप्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। एक ऐसी आदत है जो कि बचपन से ही मतलब विकसित होने लग जाती है। इट इज़ जनरेटेड बाय द एग्जाम्पल नोट बाय द मोर क्रिएशन। ये क्या हो, कैसे उत्पन्न होती है, कैसे जन्म लेती है? एग्जाम्पल्स जो हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं उनसे हम सीखते हैं, ना ही किसी प्रवचन से। प्रवचन माने प्रवचन देना या हमको समझा रहा है कोई, हम उसकी बातों को इग्नोर करेंगे, नहीं समझ आएगा हमें। लेकिन जब हम अपने आसपास एग्जाम्पल देखते हैं ना कि हाँ जो सच्चा है वही अच्छा है, तो ये बातें हमें समझ आती है। तो क्या इसने कहा कि हॉनेस्टी बचपन से शुरू हो जाती है, लेकिन वो हमें समझ कब आती है? जब एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो ये हम इम्पोर्टेंट लाइन हाईलाइट कर लेंगे और लिख देंगे, द हैबिट ऑफ हॉनेस्टी इज़ जनरेटेड बाय द एग्जाम्पल नोट बाय द प्रिएचिंग। कि ये बचपन में ही हो जाती है। दोनों लाइनों को इकट्ठा कर दोगे। और कैसे उत्पन्न होती है? एग्जाम्पल से होती है, प्रवचन से नहीं होती। अब आगे इसने कहा, वी ऑल नो दैट हॉनेस्टी पेज इज़ लॉन्ग रन बट हाउ। इसका मतलब है कि हॉनेस्टी के लिए हमें बहुत लंबा समय समय या कुछ भी हमें पे करना पड़ता है, लेकिन कैसे करना पड़ता है? इसका आगे इसने आंसर दिया। खुद ही क्वेश्चन पूछा है, आगे आंसर भी दे रहा है। लेकिन अपने को सारी बातें नहीं लिखनी। अगर सारे लिखेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसा ही इतना ही बड़ा बन जाएगा। हमें क्या लिखना है? मेन पॉइंट लिखना है। अब ये बनाता है कि हॉनेस्ट बंदा जो है उसका क्या पहचान क्या होती है। इन द all our honest dealings may not oblige the receiver but ourselves we train ourselves in good or and a reputation of a good person। क्या होता है? एक ऑनेस्ट आदमी जो होता है वो क्या करता है? अपने आप को ट्रेन करता है, अच्छा बनाता है, एंड अर्न ए रेपुटेशन ऑफ गुड पर्सन। और एक रेपुटेशन बना लेता है कि मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, विच हेल्प कैन हेल्प इन द अवर क्राइसिस, जो दूसरों के संकटों में उनकी मदद करता है। तो ये क्या होगी? एक ऑनेस्ट पर्सन की होगी। अब इसने सेकंड करा है एक डिसऑनेस्ट पर्सन का। तो आपने ऑनेस्ट पर्सन का लिखा, दूसरी जगह आप डिसऑनेस्ट का लिख दो। कि जैसे ऑनेस्ट का क्या लिखा कि वो अच्छा बन के अपनी पहचान बनाता है और अच्छी रेपुटेशन अर्न करता है। इसमें कर दो कि वो अपनी रेपुटेशन जो है वो लूज़ करता है। बट ए डिसऑनेस्ट पर्सन लूजेस हिज रेपुटेशन, ही इज़ नॉट रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। ऑनेस्टी इज ए सर्विस, मतलब ये एक सर्विस भी है। और क्या है? एक मन का जो दया भाव है, मेन काइंड है कि मन दया भाव होना हर किसी में नहीं होता। तो ठीक है, इसी तरीके से आप और भी कोई एग्जांपल उठा लो। जैसे एक्सरसाइज 2 है, एजुकेशनल सिस्टम इन आवर इंडिया। इसमें एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बात की गई है। इसमें आप देखो कैसे क्या कुछ आप काट सकते हो। 1 से 2 एग्जांपल अगर आप करोगे तो आप अच्छे से बनाना सीख जाओगे। और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे फ़ोन में मैसेज करके पूछ सकते हो।